दोस्तों नमस्कार। आई वेलकम यू टू माय चैनल लॉ वन शुड नो। एक और डिफ़िकल्ट लीगल वर्ड्स सीरीज़ में मेरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट लीगल वर्ड्स जो कि काफ़ी सिंपल हैं और अक्सर कोर्ट में बोले जाते हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जनरली कोर्ट में जब डेट्स वगैरह हम लेते हैं और एडवोकेट्स उसको यूज़ करते हैं शब्दों को, तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग NDOH इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग NDOH अगर आप कहीं लिखे देखें तो समझ लेना कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का मतलब है अगली डेट जो हियरिंग की है वो कब है, वो उसके लिए NDOH यूज़ किया गया है। इसी तरह से लास्ट डेट ऑफ हियरिंग LDOH, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग इस केस की कब थी वो डेट। जब भी LDOH लिखे वकील या एडवोकेट या लॉयर, तो आप समझ सकते हैं कि वो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक शब्द और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज़ होता है, अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी प्लेंट जिसने फाइल की उसकी भी अपोजिट पार्टी हो सकती है, और जिसने रिप्लाई जमा कराया उसके लिए भी प्लेंट वाला अपोजिट पार्टी कहलाया जा सकता है। कोई भी, दोनों में आपस में एक दूसरे को अपोजिट पार्टी कहा जा सकता है। इसके अलावा एक और शब्द है CC। CC जो है वो सिविल केसेस के लिए, जनरली सिविल केस उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा CRC क्रिमिनल केस। आपका स्टेटस को आपने शब्द काफ़ी पढ़ा होगा, जो कि कोर्ट जब डिसीजन देते हैं या हम प्लेंट बनाते हैं तो कई बार लिखते हैं कि स्टेटस को मेंटेन करने के आदेश दीजिए। जज से हम कहते हैं स्टेटस को मेंटेन करवाया जाए, तो वो मतलब होता है कि जैसा जिस स्थिति में जो भी प्रॉपर्टी या कोई जो भी केस का जो मैटर है या जो भी उनकी जो आपस में जो जिस बात पर विवाद है उसको उसी स्थिति में, यथास्थिति में उसको मेंटेन रखा जाए और उसमें कोई चेंजेस अपोजिट पार्टी ना करे। एक और नेक्स्ट शब्द है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक्ट, सेक्शन या कोई भी नया प्रोविज़न अगर आया है तो कई बार उसमें ये बताया जाता है कि भाई ये पुराने केसेस पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो उस केसेस में जब भी ऐसा होता है तो हम ये कहते हैं कि यस, ये नया नियम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। मतलब पुराने जो केसेस हैं, जो पुराने जो समय के जो केसेस हैं बिफोर दैट डेट, ये तब से लागू होगा और उनको भी बेनिफिट मिलेगा जो पहले वाले हैं। इसके बाद एक और शब्द है बड़ा जो यूज होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब होता है उदाहरण। कोई भी जजमेंट के रूप में या कोई भी ऐसा जो पहले डिसाइड हुआ है उसका एक उदाहरण पेश जब किया जाता है तो उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। कन्विक्शन कसूरवार ठहराना। कोर्ट जब किसी को कसूरवार ठहरा देती है, किसी मुजरिम को, किसी एक्यूज को, तो ये कहा जाता है कि इसको सज़ा दी गई है, कन्विक्ट किया गया है, इस केस में इसको कन्विक्शन दी गई है, इसको एक्यूज, इसको कसूरवार माना गया है। इसी तरह से कोर्ट फीस बहुत यूज़ होता है। आपने कोर्ट फीस देखा होगा, फीस आप जमा कराते हैं जो भी कोर्ट में जमा होती हैं, तो उसके लिए कोर्ट फीस आप नॉर्मली आप देखें फीस के काउंटर होते हैं कोर्ट फीस के, वहाँ ये आप कोर्ट फीस स्टैम्प्स के रूप में आप लेते हैं और एप्लीकेशंस पे लगाते हैं। इसी तरह से स्टाम्प पेपर ड्यूटी के रूप में आप देखेंगे कि रजिस्ट्रार ऑफिस में और कोर्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। सर्टेन डिनोमिनेशन का स्टाम्प पेपर आपको उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको लगाने पड़ते हैं। DJ डिस्ट्रिक्ट जज, सिंपल है। ASJ असिस्टेंट सेशन जज। इसी तरह से DLSA डेली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो काफ़ी यूज़ होते हैं। एक छोटी सी मैंने सोचा कि एक छोटी वीडियो आप बना दी जाए जिसमें कि कुछ लोग इसको जानना चाहेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मैं एक और नया जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, और नेक्स्ट टाइम जो है कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो बहुत ही कुछ यूनिक वर्ड्स होते हैं, वो मैं लेकर के आऊँगा, और उसके बारे में हम जानेंगे कि उनका मतलब क्या है। तो ओके दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, ओके।